अगर आप भी प्लांट्स के शौकीन हैं और अपने घर में कुछ प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जगह की कमी है, बहुत बड़े बड़े गमले आप नहीं रख सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही परमानेंट प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिन्हें आप छोटे से छोटे पॉट या फिर मैं बोलूँ कि एक चाय की कुल्हड़ में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला प्लांट है ये एलोवेरा का, जिसे मैंने इस चाय की कुल्हड़ में लगाया था। ये कुल्हड़ आप शायद जानते होंगे, ये मिट्टी का जो है जिसमें हम मोस्टली हमें ट्रेन वगैरह में चाय पीने को मिलती है। तो ये यूपी साइड में ज़्यादा यूज़ होता है ये कुल्हड़। तो इसमें ये देखिए, मैंने इस एलोवेरा के छोटे से प्लांट को ग्रो किया था और ये प्लांट देखिए कितना ग्रो हो गया। ये मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है ये पॉट, और ये प्लांट देखिए कितना बड़ा हो गया इसमें, और इसका शेप कितना सुंदर आ गया है। और बारिश में ये प्लांट हैवी हो गया था इतना ज़्यादा कि ये ऐसे एक साइड गिर गया था, तो मैंने ऊपर से फिर इसमें थोड़ा सपोर्ट के लिए और मिट्टी भरी है। और इस प्लांट का शेप देखिए, नॉर्मली हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो शेप जो होता है अलग होता है, लेकिन इसमें देखिए इसका शेप बिल्कुल ही अलग है। और नेक्स्ट प्लांट जो देखिए मैंने छोटे से कुल्हड़ में लगाया है वो है कैलेंचो। कैलेंचो को भी ग्रो करने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये कुल्हड़ में मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी और अब ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही आसानी से आप इस प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे कॉफ़ी मग में वेस्ट जो है आपके पास उस पर ग्रो कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह के छोटे पॉट या कुल्हड़ किसी में भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो छोटे पॉट के ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। आप चाहे तो नर्सरी से इस तरह के छोटे छोटे पॉट भी लाकर और इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, और दोनों में ही इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है और सक्यूलेंट्स के लिए हमें वैसे भी बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और दोनों ही प्लांट में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, दोनों ही प्लांट में न्यू लीफ आनी शुरू हो गई है। तो क्योंकि इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसे बहुत बड़े पॉट में लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है, तो प्लांट के मरने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इसे छोटे से छोटे प्लांट पॉट में आप ग्रो करें। और नेक्स्ट प्लांट जो आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो है जेड प्लांट। तो ये मिनी जेड का प्लांट है, और ये देखिए ये कितने अच्छे से इस छोटे से पॉट में ग्रो हो रहा है। तो ये देखिए ये कितना क्यूट सा छोटा सा पॉट है, और इसका भी देखिए मैं साइज़ आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत छोटे से पॉट में इसे मैंने ग्रो किया है, और इसकी ग्रोथ देखिए शुरू हो गई है इस प्लांट की भी। तो बहुत ही आसान है इसे भी छोटे से पॉट में ग्रो करना। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट का, और इसे देखिए मैंने एक वेस्ट कॉफ़ी मग में मैंने इसे ग्रो किया है, और ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बहुत ही आसान है, और ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। लेकिन इस तरह के कॉफ़ी मग में अगर आप अपने प्लांट कोई भी ग्रो कर रहे हैं तो आप बस पानी का ध्यान दें। पानी, क्योंकि इसमें मैंने कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया है, तो इसमें आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और वैसे भी ये प्लांट भी एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट परमानेंट प्लांट जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो है मनी प्लांट या फिर पोथोस। तो ये देखिए, इसे मैंने छोटे से पॉट में ग्रो किया है, और ये देखिए ये पॉट कितना छोटा सा है जैसा मैंने पहला पॉट दिखाया था, और इसमें देखिए ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस प्लांट को भी बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्लांट की बहुत सारी कटिंग्स मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा दी थी, और देखिए अब बारिश के मौसम के बाद इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये देखिए ये प्लांट कितना घना हो गया इस छोटे से पॉट में, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह के छोटे पॉट में मैं ग्रो करती हूँ, और इसे आप चाहें तो किसी बड़े पॉट के अंदर भी डालकर और कहीं पर भी रख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। और देखिए ये कितना सुंदर ये ग्रो हुआ है इस छोटे से पॉट में। तो ये पॉट भी देखिए बहुत ही छोटा है, मैं आपको दिखाती हूँ देखिए। और इस तरह से देखिए मैं इसे बड़े पॉट में रख दे रही हूँ, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप अलग अलग तरीके से छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो इस तरह के कुछ ट्रेल करने वाले सक्यूलेंट हैं जिनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है सीडम। तो देखिए ये कितना सुंदर ग्रो हो रहा है। और ये छोटा सा पॉट है, इसमें भी मैंने हाफ पॉट को फिल किया है मिट्टी से, ऊपर तक फिल नहीं किया है, ये देखिए। और बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इस प्लांट को भी। और इसे फुल सनलाइट में रखा है मैंने। और ये भी एक परमानेंट सक्यूलेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाएंगे, बहुत हार्डी होते हैं। तो इसे भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में भी देखिए कितने अच्छे से ट्रेल कर रहा है। और नीचे तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी एक परफेक्ट सक्यूलेंट है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह के जो सक्यूलेंट है इन्हें भी आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो सक्यूलेंट चाहे कैसे भी हों, आपको उसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इनके लिए छोटे पॉट की ही ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट परमानेंट प्लांट जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट की चाहे कोई भी वैरायटी हो, उसे आप इस तरह के छोटे से पॉट में या फिर मग में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कॉफ़ी मग में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो बस वही आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक सक्यूलेंट की वैरायटी है और इसके लिए भी आपको पानी बहुत कम देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी पानी दें तो मिट्टी पूरी अच्छी तरह सूख जाए तभी दें, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी गलने भी लगते हैं। तो ये देखिए ये टूट गया था ये मग, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया गार्डन में। और ये देखिए बारिश हुई है तो मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसका पानी मुझे ऐसे उल्टा करके मग को निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी ग्रो करने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोटे से पॉट में आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए बस इसमें आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब होने लगता है। और पानी अगर कम भी मिले तो इसकी लीफ की जो टिप है वो ब्राउन होने लगती है। तो थोड़ा सा केयर मांगता है ये प्लांट, लेकिन बहुत इजी टू ग्रो है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें एक बार अगर ये ग्रो होने लगे तो प्रॉब्लम नहीं करता है। और नेक्स्ट प्लांट जिसे आप छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम के भी मेरे पास बहुत सारी वेराइटी है और इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चाहे वो देखिए ये पॉट भी जिसमें मैंने लगाया है ये बहुत छोटा सा पॉट है, तो चाहे तो आप इतने से पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हो, और सबसे छोटे वाला जो कुल्हड़ है उसमें भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो तीनों साइज़ के जो पॉट हैं मैंने दिखा दिया आपको। और देखिए ये कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है इस छोटे से पॉट में। और प्लांट है पोर्चुलाका का प्लांट, और इसे ग्रो करने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए ये छोटे से ये पेंट के डिब्बे में मैंने इसे लगाया है नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने के लिए। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट जिसे आप छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं वो है वंडरिंग जियो। ये भी एक परमानेंट प्लांट है। और देखिए ये छोटे से मटके में मैंने इसे लगाया है, और ये प्लांट भी बहुत ही कम केयर मांगता है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो छोटे पॉट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ग्रो, और इसे आप चाहें तो छोटे से पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जिसे आप बहुत ही कम स्पेस में ग्रो कर सकते हैं छोटे से छोटे पॉट में वो है पिंक टर्टल वाइन। और जो टर्टल वाइन है दोनों ही आप इन दोनों प्लांट को चाहें तो छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए ये जो कटिंग मैंने ली है, अगर इसे भी मैं पॉट में लगा दूँ तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये छोटे से पॉट में ग्रो करने के लिए। और ये देखिए इस कटिंग को भी मैंने इसमें लगा दिया, और थोड़े दिनों में ही ये प्लांट भी ग्रो होने लगेगा। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, और इसे भी आप ज़रूर लगाएं। और जितने भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जितने भी सक्यूलेंट हैं उन्हें भी आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और देखिए यह हावर्थिया कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप भी अपने घर को ब्यूटीफुल बनाइए छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर अपने प्लांट्स। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक कीप ग्रोइंग प्लांट्स। गुड बाय।